नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों देखिए, सुबह का जो काम था वो मैंने जल्दी ही निपटा लिया था और खाने की तो जल्दी थी नहीं, खाना ज़्यादा बनना नहीं था। तो मैंने सबसे पहले काम निपटाया और सुबह से ही बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर चूल्हा बनाने के लिए। तो अब आप लोग कहेंगे कितने चूल्हा बना रहे हैं, तो मैं 2 चूल्हे बनाऊँगी और अभी इसके बाद मुझे एक सिंगल चूल्हा और एक कुर्सी भी बनाना है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। और यहाँ पर आज मैं ये चूल्हा लंबा, जो मैं इसका सांचा बना रही हूँ लंबाई में, तो मुझे ये चूल्हा बनाना थोड़ा सा डिफरेंट। वैसे ये चूल्हा मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा चूल्हा मेरी दादी बनाती थी मेरे मायके में। तो चलिए आज इसको भी ट्राई करके देखते हैं बनता है या नहीं। तो अभी तो ये मिट्टी काफ़ी गीली है, तो इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मिट्टी नीचे बैठ रही थी या ना भिसक रही थी, जिसको देहाती भाषा में कहते हैं। क्योंकि ये बहुत गीली है, तो इसको अभी ऐसे रख देते हैं। जब ये थोड़ी कड़ी होएगी तब इसमें हम दोबारा से मिट्टी रखेंगे। तब तक चलते हैं हम दूसरे चूल्हा की तरफ, क्योंकि ये चूल्हा हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और सच कहूँ तो इस बार जो ये चूल्हा बना ना बहुत अच्छा बना है। तो एक बराबर इसकी ऊंचाई और सब कुछ है। तो अंदर की जो मिट्टी है वो मैं निकाल रही थी, क्योंकि बाहर की मिट्टी तो सूख जाती, अंदर की मिट्टी में सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अंदर जो थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हमें निकाल देना है, ताकि पीछे तरफ आँच अच्छी जाए। तो उसके लिए हमें अंदर से ही मिट्टी निकालना पड़ेगी और इसको एकदम चिकना करना पड़ेगा, ताकि ये खुरदुरा ना रहे। और सच कहूँ तो एक चूल्हा बनाने में लगभग 3 दिन लग जाता है। और अभी तो धूप तेज है, इस वजह से चूल्हा जल्दी सूख रहे हैं, वरना तो ठंड के दिनों में तो हालत ख़राब हो जाती है इनको बनाने में। और सभी लोग मेरे को कहते हैं कि आप हर साल चूल्हा बनाती हो, हर साल चूल्हा बनाती हो। पर क्या करूं, चूल्हा तो मैं हर साल बनाती हूँ और हर बार यहाँ पर लेने वाले आ जाते हैं कि हमको दे दो, हमको दे दो। पर इस बार तो फाइनली मैंने मना ही कर दिया है, मैं किसी को चूल्हा नहीं दूंगी। भाई आप अपने घर में मिट्टी बना लीजिए, मैं आके बना दूंगी, क्योंकि मिट्टी ला के और इतनी मेहनत करने के बाद चूल्हा बना के देने का मन तो नहीं होता है। हाँ, कभी कोई अगर परेशानी है किसी के यहाँ तो बात अलग है, पर हमेशा हर बार किसी के लिए इतना मतलब मेहनत करके चूल्हा देना तो मैं सही नहीं समझ रही हूँ। और यहाँ पर देखिए दादी बैठी हुई थी और दादी बताती जा रही थी कि कैसा क्या करना है। तो बस यहाँ पर फाइनल ये तैयार हो चुका है और उसके ऊपर अब हम लगाएंगे थोड़ी बहुत मिट्टी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बस वही वही दिखा रही है, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी थी, जिसे बड़े सावधानी के साथ निकालना पड़ता है, नहीं तो ये चूल्हा बीच से टूट भी सकता है। और यहाँ मुझे मिट्टी कम लग रही थी, थोड़ी सी मिट्टी लगा के इस हिस्से को मोटा कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वजन यहीं पर पड़ता है। और नीचे अंदर की मिट्टी तो हम लोगों ने निकाल ही ली थी, ऊपर से इसको मोटा कर देंगे। और इसके बाद इसको छोड़ दूंगी मैं 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये धूप में थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद मैं करूँगी इसकी घिसाई, क्योंकि इसको घिसना बहुत ज़रूरी रहता है चूल्हे को। इसमें जो हम लोगों ने ईंट का चूरा, गोबर और भूसा मिलाया है ना, उसको एक बराबर कर देते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है और मजबूत भी हो जाता है चूल्हा। तो ये देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कौवा की आवाज़ आ रही होगी, तो आज मैं हूँ अपने मायके में, मैं यहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल आई थी अपने मायके शादी अटेंड करने के लिए। तो अभी आज मैं यहीं पर रुकी हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो आज आप लोग के साथ यहाँ से ही वीडियो अपलोड कर देते। और देखिए धूप में मैंने इसको छोड़ दिया था 2 से ढाई घंटे के लिए, और इसके बाद इसकी करेंगे खूब घिसाई, पानी सींच सींच के इस तरह से इसको घिसना पड़ता है। और वीडियो थोड़ा मैंने फास्ट में डाल रखा है, वैसे तो इतनी ही ताकत से मैं घिस रही थी, पर थोड़ा सा फास्ट भी, इतना फास्ट हाथ तो नहीं चलते हैं। और इसको ऐसे ही एकदम चिकना कर देंगे, ताकि ये काफ़ी मजबूत हो जाए। और इसको 1 से 2 बार इसी तरह से घिसाई करना पड़ती है। और ये इसके बाद इसको हम सूखने देंगे और ये फाइनली तैयार हो जाएगा खाना बनाने के लिए। तो अभी तो मेरे पास फ़िलहाल चूल्हे रखे हुए हैं, आप लोग देखते ही हैं, मेरे तो पूरे घर में ही चाहे जहाँ चूल्हा रखा हुआ है। तो इसको मैंने एडवांस में बना के रख लिया है, क्योंकि बारिश के टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब चूल्हे फूट जाते हैं तो कहीं चूल्हा नहीं मिलता, मांगने से भी नहीं मिलता है। और काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि चूल्हा बना के बताइए, चूल्हा बना के बताइए। तो भैया देख लीजिए, ये मैंने बना दिया है चूल्हा। और जो लोग चूल्हा बनाते हैं ना, उनसे तो अब बिल्कुल बनाते बन ही जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं एक बार पूरा एक वीडियो चूल्हे का ही बनाकर दिखा दूँगी। तो आज मेरा काम काफ़ी जल्दी हो गया था, क्योंकि और काम
मतलब घर के और काम थे नहीं, सारे काम छोड़ छाड़ के आज इसी काम में लगी रही, क्योंकि चूल्हा ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया ही है कि मुझे सिंगल चूल्हा और कुर्सी बनाना है। और ये देखिए यहाँ पर भी ये चूल्हा जो है ना काफ़ी कड़क हो गई थी मिट्टी, काफ़ी तो नहीं कह सकते पर इतनी कड़क हो गई थी कि इसके ऊपर हम एक दो लेयर रख सकते थे। तो ये देखिए इसको भी हम काफ़ी ऊंचा करेंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी कटेगा तो नहीं ये चूल्हा, ये दूसरे दिन ही कटेगा। जहाँ पर मैंने ये चूल्हा रखा है वहाँ पर बहुत जल्दी छाँव आ जाती है, तो ये आज तो नहीं कटेगा। और ये देखिए इस तरह से मेरे को नाप रही थी, 2.5 बीता का ये होना चाहिए और 1 बीता इसकी चौड़ाई होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा नाप के बनाया है। और बताइएगा किसके किसके यहाँ चूल्हा नाप के ही बनाते हैं। और देखिए वहाँ पर मैंने चूल्हे पे पूरी मिट्टी की लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सार में। तो यहाँ मैं काट लूँगी ये चारा, क्योंकि अब गाय का टाइम ही हो गया है, गाय की व्यवस्थाएं भी करना है। और सच कहूँ तो ये मिट्टी का काम में ना काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सबको बनाने में। और वहाँ से आने के बाद मैं आके यहाँ फाइनल लुक दिखा रही थी चूल्हे का। और मेरी बगल वाली देवरानी मतलब ऋषि की मम्मी आ गई थी, वो भी देख रही थी चूल्हा। तो यहाँ हम लोग आपस में बात भी करते जा रहे थे और वह उससे पूछ भी रही थी, क्योंकि एक दूसरे से पूछ लो ना किसी चीज़ में तो थोड़ा सा एक दिमाग में फ्री हो जाते हैं, दिमाग से मतलब दिमाग में जो बात रहती है कि यार अच्छा बना या बुरा, तो वो टेंशन नहीं रहती। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे से पूछ के एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। और वो मेरी देवरानी जा चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी रसोई में, क्योंकि मेरा था व्रत और मुझे बनाना था फलाहार। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी साबूदाना की खीर और दूसरी तरफ मैं बना रही थी आलू बंडा। आलू बंडा मतलब फलाहारी आलू बंडा। और यहाँ मैंने जीरा और मिर्च डाल दी थी और उसके बाद डाल दी थी भुनी कुटी मूंगफली और उसमें डाल देंगे आलू। और सच कहूँ तो आलू बंडा तो मैंने कईयों बार बनाए, पर ये ऑन कैमरा आलू बंडा बिल्कुल ख़राब हो गए। उसका कारण था कि आलू ने नए वाले थे और मैंने छील के इनको प्रेशर कुकर में उबाल दिया और ये एकदम अंदर ना इनमें पानी पानी हो गया था, जो सबसे बड़ी गलती थी आलू बंडा खासकर फलाहारी वाले बनाने में। किसी तरह से मैं इनको बना पाई। और दूसरी गलती मेरे से ये हो गई थी कि जो कढ़ाई थी ये गहरी वाली मैंने ले ली थी आलू बंडा के हिसाब से, जबकि आलू बंडा के हिसाब से थोड़ी फैली हुई कढ़ाई लेना थी मुझे। तो चलिए अब हो तो गया था काम, गलती तो हो ही गई थी। और ये देखिए यहाँ पर आलू एकदम ना झरिया पे चिपक रहा था बहुत ज़्यादा, एकदम मैसी टाइप का अजीब सा हो रहा था। और इसमें मैंने डाल दिया सेंधा नमक और काफ़ी कोशिश की थी मैंने इसको कि थोड़ा सा सूख जाए, पर उतना ज़्यादा नहीं सूखा था। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए ये इस तरह से एकदम चिपचिपा सा हो गया था ये। और बड़ी मुश्किल से ही मैं यहाँ पर आलू बंडा बनाई थी और सिंघाड़े का आटा मैंने घोल रखा था, उसमें डाल दिया था सेंधा नमक, थोड़ा सा खड़ा जीरा। तो यहाँ पर इनकी टिक्की को इसमें डिप करके डाल देंगे तेल पे। और यहाँ साबूदाना की खीर जो बना रही थी मैं, वो अच्छी तरह से पकी हुई नहीं थी और भूख भी काफ़ी तेज़ी की लग आई थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था। और व्रत वगैरह में तो एक ही टाइम हम लोग फलाहार करते हैं। और यहाँ देखिए ये यहाँ पर एक आलू बंडा जो मैंने डाला था वो तो ठीक था, पर लगातार जब मैंने 2-3 डाले ना तो आपस में चिपक गए थे, क्योंकि कढ़ाई मेरी गहरी थी, जैसे कि मैंने बताया ही कढ़ाई गहरी होने की वजह से ये एकदम चिपक रहे थे। और मेरी एक सिस्टर हैं कृति द्विवेदी, उन्होंने कल मेरे से मेरा नंबर मांगा था। तो सिस्टर जी मैं यूट्यूब पर तो अपना नंबर नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब जो है ऑल वर्ल्ड चलता है और इसमें नंबर देना मैं सही नहीं समझती हूँ। तो मैंने आपको अपने इंस्टा वाली आईडी भेजी थी, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकती हैं। और मैंने आपसे पूछा भी था कि सिस्टर आप यूपी में कहाँ से है, क्योंकि एक कृति नहीं कीर्ति नाम है आपका, कीर्ति द्विवेदी जी ने। तो मैंने आपसे बहुत पहले भी पूछा था कि आप यूपी में से ही हैं या एमपी से हैं। तो चलिए हमारे आलू बंडा सिक चुके हैं और काफ़ी थोड़ा सा खरे भी हो गए थे, क्योंकि इसी टाइम पे फ़ोन भी आ गया था और मैं बात करने में लग गई, तो थोड़ा सा खरे हो गए। पर कोई बात नहीं, अब भूख तो लगी ही थी तो जो है वही खा लेंगे। और आप लोग भी आ जाइए, खाइए हमारे साथ बैठ के फलाहारी आलू बंडे, मज़ा लीजिए। तो जैसे हर बार बनते हैं आलू बंडा उस हिसाब से तो ये नहीं बने थे, पर भूख लगी थी तो मैंने खा ली। और लास्ट में मैंने ये बना ली थी इसकी भजिया,
आलू को मैंने डाल दिया था सिंघाड़े के आटे वाले घोल में और इसी भजिया बना ली थी। तो भजिया बहुत बेस्ट बनी थी, बल्कि आलू बंडा थोड़े से अच्छे नहीं बने थे। तो चलिए फ्रेंड्स, लग चुकी हमारी थाली। खीर, दही, नमक, मिर्ची और आलू बंडा। फलाहार में यही बनाया था क्योंकि मीठी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं फलाहार बनाती हूँ ना तो मीठी चीज़ ज़रूर बनाती हूँ। तो ये तैयार हो चुकी हमारी थाली, और यहाँ पर मैंने यशी की भी थाली लगा दी थी क्योंकि कहते हैं कन्याओं को ज़रूर देना चाहिए। तो आइए आप लोग भी करिए हमारे साथ फलाहार, और बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा और कैसे लगे हमारे मिट्टी के चूल्हे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।